नमस्कार। आदित्य रीडर्स यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग में आए हों, लोक सेवा आयोग में आने की संभावना हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस में आरओ एआरओ की परीक्षा हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ हो, अपकमिंग लेखपाल वैकेंसी, वीडियो वैकेंसी, जितनी भी आपकी परीक्षाएँ हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, आरएएस हो, तो मौर्य साम्राज्य में अधिकतर कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में उन्हीं के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, स्किप ना करिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो आपको इससे क्वेश्चंस का जो अनुमान है वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे कोई वीडियो अपलोड हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, फाहियान भारत में कब आया? 349, 374, 384 एडी या 399 एडी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 399 एडी। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए कनिंघम, एएच दानी, ब्लूअर या जेम्स प्रिंसेप? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर गए तो ये किस मार्ग से इन्होंने अनुगमन किया था? गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। आपको इसमें यह बताना है कि क्रमशः इनमें से किन स्थानों पे वो पहले गए और किन स्थानों पे वो बाद में गए। तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं उनको आप सेलेक्ट करिए और देखिए जो आपका उत्तर है वो सही है कि नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले वो गया गए थे, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर वो गए थे कपिलवस्तु, सारनाथ और फिर श्रावस्ती। तो ये इनका क्रम था। तो जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या रुद्रदामन? ये चार ऑप्शन हैं आपके सामने। किन किन ने इस पर ध्यान दिया है गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था पर, वो आपको आंसर देना है। तो इसका सही उत्तर आप बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 2 और 3। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से ज्ञात होता है? 13वें शिलालेख द्वारा, रुंदिनदेई स्तंभलेख द्वारा, हेनसांग के विवरण द्वारा या प्रथम लघु शिलालेख द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13वें शिलालेख द्वारा। इससे हमें कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में, अहरौरा में, ब्रह्मगिरी में या सारनाथ में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुर्जरा में। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़ का, सांची का, सारनाथ का या कौशाम्बी का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़ का। अगला प्रश्न है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे हुए थे? जो पत्थर पर प्राचीन शिलालेख पाए गए वो कौन सी भाषा में लिखे हुए थे? पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में या ब्राह्मी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत भाषा में। प्राकृत दरअसल संस्कृत की ही सरल भाषा को बोलते हैं, तो प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ पे प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? नागार्जुनिकोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी या मास्की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुराधापुर। अनुराधापुर में अशोक की ब्राह्मी लिपि का पता चला है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का पश्चिम में प्रभाव था, पश्चिम पर प्रभाव था, वो कौन से अभिलेख में ये पता चलता है? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का सोपरा शिलालेख? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। इससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम भारत पर भी प्रभाव था। अगला प्रश्न है, अल्प व्यय और अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है। तीसरे में, चौथे में, पांचवें में या सातवें में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सातवें शिलालेख में। सातवें शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय और अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है। अगला प्रश्न है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है वो कहाँ स्थित है? मिर्ज़ापुर ज़िले में, मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में, राजस्थान के जयपुर ज़िले में या बिहार के चंपारण ज़िले में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या कनिष्क ने? तो ये बहुत सरल सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो अशोक इसका आंसर हो जाएगा। अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या समुद्रगुप्त के? तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त के। अगला प्रश्न है, सार्तवाहक किसे कहते थे? दलालों को, व्यापारी के काफिलों को, महाजनों को या तीर्थयात्रियों को? तो सार्तवाह व्यापारियों के काफिले को कहते थे, ट्रेडर्स को कहते थे। अगला प्रश्न है, मौर्यन मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? राजस्व कौन इकट्ठा करता था? रेवेन्यू कौन इकट्ठा करता था? समाहर्ता, व्यावहारिका, अदनपाल या प्रदेश था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाहर्ता। अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र, कोरिंथ, मेसिडोनिया या सीरिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र। अगला प्रश्न है, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? एंटियोकस द्वितीय, एंटीगोन गोंटास, मगस या टॉलमी द्वितीय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटीगोन गोंटास। अगला प्रश्न है, टॉलमी फिलाडेल्फिस जिनके साथ अशोक के राजनय संबंध थे वो कहाँ का राजा था, कहाँ का शासक था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप? ऑप्शन सुन लीजिए, साइरीन, मिस्र, मकदूनिया या सीरिया? तो ये मिस्र का राजा था, मिस्र का राजा था। इससे पूर्व मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था, तो वो भी मिस्र का था, याद रखना है तुर्मय। और ये आपका टॉलमी फिलाडेल्फिस ये भी मिस्र का राजा था। अगला प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त या देवगुप्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? खरोष्टी, ब्राह्मी, देवप्रिय या पाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार ने, अशोक ने, हर्षवर्धन या पुष्यमित्र ने? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक ने। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ का था? कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का या वैशाली का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र का था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के दंड विधान किस तरह थे? कठोर थे, नरम थे, लचीले थे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काफ़ी कठोर होते थे। तो मौर्य साम्राज्य के दंड विधान बहुत ही कठोर होते थे, कोई भी जुर्म करने पर काफ़ी कठोर सज़ा दी जाती थी। अगला प्रश्न है, कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध चैत्यों के लिए, फारसी सिक्कों के लिए, अशोक के शिलालेखों के लिए या गुप्तकालीन मंदिरों के लिए? तो कालसी अशोक के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है,
प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा? तो भारतीय साम्राज्य की स्थापना, जो भारत में साम्राज्य की स्थापना हुई थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला प्रश्न है, राजू कौन होते थे? चोल राज्य के व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग या शक सेना में सैनिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य शासन में अधिकारी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? ना जोते जाने वाली भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि या वनीय भूमि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनजातियों द्वारा जोते जाने वाली भूमि। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह राज्यों के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, या यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सारे सही हैं। क्या गलत है? यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। तो ये मौर्य साम्राज्य के छठे हुए सवाल मैंने आपको ये जो दिए हैं, ये आपके लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, ARO की परीक्षा में काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है। आप इसको बार बार देखिए, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई ना कोई इससे प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो पूछे जाने की संभावना भी है। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के अगले वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।